प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उनका प्यार आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। आज मेरे प्रियो में आप लोगों से पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय जो वचन उसमें दिया हुआ है, परमेश्वर का वचन, उससे हम आपस में बात करेंगे। उससे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। मेरे प्रियो, वचन में दिया हुआ है कि डाह झगड़े, व्यर्थ की लड़ाई झगड़े, इन सब से हम में क्या है, पौलुस कहते हैं कि इन सब से हमें बच के रहना है। इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी भी तरीके का कोई भी वाद विवाद में ना पड़िए मेरे प्रियो। किसी भी तरह के कोई भी वाद विवाद। आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है, आपके बारे में बुराई कर दी है, और वो बहुतों से कर दी, और बहुत लोग आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, तो मेरे प्रियो मुझे बताइए, आप किस किस से लड़ने जाएंगे? किस किस को समझाएंगे? किस किस को एक्सप्लेन करेंगे कि आप ऐसे नहीं है या आपने वो गलती नहीं की है? आप कैसे कर सकते हैं मेरे प्रियो? इसीलिए हमें जो है, आपस में वाद विवाद करते हुए या किसी से लड़ झगड़ के अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को खराब नहीं करना है मेरे प्रियो। परंतु अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में हमको परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है, ताकि लोग जो आपके बारे में लोग कहते हैं उसे ना सुनकर आपके चरित्र से, आपके नेचर से आपको समझ सके, और वो ये जान सके कि सामने वाले ने, जिसने जो भी आपके बारे में बात कही है, वो गलत है, वो सही नहीं है। आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के अनुसार। हम दुआ करते हैं ना कि हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमें ऐसा बनाइए, अपने जैसा बना दीजिए। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें यही करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को ग्रहण कर सके, हम वैसे रह सके, हम वैसे अपना चाल चलन बना सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह को और लोग जानने लगे। अपना चरित्र ऐसे रखे, ये नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, तो उसमें पढ़कर लड़ाई झगड़ा करते हुए अपने आप को खराब रिप्रेजेंट करें। याद रखिए मेरे प्रियो, हमारे द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की, हमारे परमेश्वर की, हमारी बाइबल की कभी भी कभी भी कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। कभी अपमान नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हमें ये कोशिश करना है हमेशा। इसीलिए पौलुस कहते हैं आगे वचन में, पौलुस कहते हैं कि अम, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भागने बोलते हैं। जो ये बातें हैं, व्यभिचार की बातें, और चुगली, झूठी निंदा, लड़ाई झगड़े, इन बातों से, वचन से हमें सिखाया जा रहा है कि तू इन बातों से भाग। हमें भागना है इन बातों से, हमें उनको सुन के निकालना नहीं है। जहाँ आप ये बातें सुनते हैं, आप वहाँ से भाग जाइए, आप वहाँ से चले जाइए, आप उस प्लेस को छोड़कर वहाँ से उठकर दूसरी जगह चले जाइए। भागने बोल रहे हैं। देखिए वचन कहता है कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। और आगे लिखता है वचन में, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। धर्म, धर्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा धर्म के 3 काम है। धर्म के तो बहुत सारे काम है, लेकिन 3 काम को प्रभु यीशु मसीह ने बताया है: प्रार्थना करना, उपवास करना और दान देना। दान देना, अपना दसवांश दीजिए, दान दीजिए। आप जहाँ देखते हैं कि वाकई में कोई ज़रूरतमंद इंसान है, तो आप उसे ज़रूर दान दीजिए, आप उसे ज़रूर दान दीजिए। प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करना का मतलब है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, हम अपने पिता से बात कर रहे हैं, तो बात करना ना छोड़ें। आप संसार में मनुष्यों से, जो आपके फ्रेंड हैं, उससे अगर आप बातचीत करना बंद कर देते तो एक दूरी आ जाती है। तो वो दूरी हम हमें परमेश्वर से नहीं करना है। प्रार्थना का अर्थ होता है कि हम
बात कर रहे हैं परमेश्वर से। तो मेरे प्रियो इस बात पे ध्यान दीजिए। और उपवास का मतलब होता है, जब हम उपवास रहते हैं और अपने प्रभु को विचारते हैं और उसके वचन का मनन करते हैं, तो हम उसे और अच्छे से जानते हैं। हम परमेश्वर ने तो हमें बनाया, वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन हमें उन्हें जानना है। हमें उन्हें जानना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब उनकी लाइफ में दुख आता है तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इतना दुख दिया, परमेश्वर ने मुझे इतना दुख दिया। वो ये नहीं सोचते कि आपने क्या गलती की है और उसका पनिशमेंट, उसकी जो परिणाम है वो आपको मिला है। आपने जो गलती की उसका परिणाम मिला है, लेकिन वो क्या कहते हैं, दोष लगाने लगते हैं। इसीलिए उपवास कीजिए, परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम पवित्र आत्मा को जानते हैं। और फिर उसके बाद हम प्रभु के प्रार्थना के द्वारा हम उससे बातचीत करते हैं। और फिर दान के द्वारा हम अपने ऊपर उद्धार को लेके आते हैं, हम अपने ऊपर उद्धार को लाते हैं। मेरे प्रियो, मेरी खुद की बड़ी गवाही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है, पर मुझे ये इतना बड़ा आश्चर्यक्रम है मेरी लाइफ में कि मेरे घर का 1 महीने का राशन 2 महीना चल जा रहा है। 1 महीने का राशन 2 महीना चल जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में करते हैं। मेरे घर में कुछ सामान बिगड़ा हुआ है और उसके लिए मुझे उस दिन खर्च करना है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया, ऐसा अपनी कृपा दिखाई कि जब मैं दोबारा उस सामान को यूज़ करने के लिए गई, तो वो पूरी तरीके से ठीक था। जहाँ मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे बनाने के लिए, और फिर उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम उसे इस्तेमाल करने गई तो वो पूरी तरीके से बना हुआ था। मेरे प्रियो, जो धर्म के काम है उसका पीछा कीजिए, उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, तो हमारे जीवन में आश्चर्यकरम नए नए द्वार, नए नए आशीषों से भरे अपना द्वार और बहुत सारा अनुग्रह परमेश्वर खोल देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में नए द्वार को खोलेंगे। और लिखा है, भक्ति भक्ति, परमेश्वर की भक्ति में डूबे रहिए। आप आते जाते, आप काम करते, परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। पौलुस कहते हैं वचन के द्वारा कि दिन भर तेरा मन स्तुति करते रहे, दिन भर स्तुति करते रहे। और फिर उसके बाद है विश्वास। बहुत सारी लाइफ में आपकी भी मुसीबत आएंगी मेरे प्रियो। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारी नाना प्रकार की मुसीबतों में पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, उन सारी मुसीबतों से एक ही निवारण है, एक ही निवारण है। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, उनसे मांग लीजिए और छोड़ दीजिए उस प्रॉब्लम को, वहाँ छोड़ दीजिए। ये मेरी गारंटी नहीं है, बाइबल गारंटी देता है कि दूसरे दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को वक्त दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है प्रेम। प्रेम मेरे प्रियो, जो आपका बुरा कर रहा है उससे भी प्रेम कीजिए, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए, उससे भी प्रेम कीजिए। और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलता है धीरज के साथ। हो सकता है आप अभी जहाँ जिस जगह काम कर रहे हैं, या आपके कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा काम देखते हुए भी, आपको अच्छा देखते हुए भी आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, या आपकी बुराइयां कर रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा आपके पैर पकड़ के पीछे खींच रहे हैं आपके वर्क प्लेस में, तो भी धीरज के साथ सब सहते जाइए। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है, और परमेश्वर का उद्धार जब होगा मेरे प्रियो, तो वो अद्भुत होता है। और जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। उसके बाद है नम्रता। नम्रता को धारण कर, इन सब बातों को धारण कर, वचन कहता है नम्रता, नम्र बनिए। अगर सामने वाला आपसे कुछ कह रहा, हो सकता है आपके अगेंस्ट, आपको कर नहीं रहा है, फिर भी वो आपके अगेंस्ट आपको बोल रहा है, बहुत सारी बातें बोल रहा है, तो भी मेरे प्रियो, आप
नम्रता के साथ उसे रिप्लाई कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, नम्रता के साथ रिप्लाई कीजिए। देखिए, हमारा बदला लेने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें कितना अद्भुत और कितना प्रेमी पिता है हमारा। हमें कुछ करने नहीं कहते हैं कि तुम जाओ और उससे लड़ाई करके आओ, तुम भी जाओ और उसकी बुराई, उसने ऐसा कहा तुम भी करो। कुछ करने नहीं कहते हैं, कुछ नहीं करने कहते, बोलते हैं तुम बस सबसे प्रेम करो, धीरज के साथ, विश्वास के साथ, धर्म के साथ, भक्ति के साथ तुम रहो, अपनी जीवन जियो, मैं सब संभाल लूँगा। वो संभालने हमें बैठे हैं, हम क्यों चिंता करें। सारी दुनिया को बनाने वाले हमारा परमेश्वर वो बोल रहे हैं कि मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा। हम हैंडल करने जाएंगे तो क्या हैंडल करेंगे, कुछ हैंडल नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़ा करके गुस्सा होके एक दूसरे से बैठ जाएंगे। परंतु जब परमेश्वर हैंडल करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला जो आपकी बुराई करता है या आपके बारे में गलत बोलता है, वो इतना, उसका दिल इतना साफ हो जाए आपके व्यवहार को देख के, परमेश्वर का वचन जो हम फॉलो करते हैं उसे देख कर, कि वो अपने जीवन को, वो सबसे अच्छा दोस्त बन जाए और वो परमेश्वर को जाने और वो परमेश्वर की राह पे चलने वाला हो। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के जीवन में परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह बना रहे। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वचन का जो ज्ञान है हम बहुत लोगों तक मिलकर पहुंचा सके। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।